वो नौजवान कहाँ जाएंगे जिनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मेरिट का इदारा समझते हैं, वो सब समझते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाहिद इदारा है जिसमें मेरिट चलती है। लेकिन 17 तारीख पे जो सिंधी का पेपर हुआ है, उन्होंने इतने गलत सवाल देखकर नौजवानों ने दिल शिकस्ता होकर एहतजाज करना शुरू कर दिए हैं। लाड़काना में एहतजाज हो रहे हैं, सखर में एहतजाज हो रहे हैं, जेकबाबाद में एहतजाज हो रहे हैं, कंदकोट में एहतजाज हो रहे हैं, ठुल में एहतजाज हो रहे हैं, शिकारपुर में एहतजाज हो रहे हैं, हैदराबाद में एहतजाज हो रहे हैं, कराची में एहतजाज हो रहे हैं, उमरकोट, शाशरो, मिट्टी में एहतजाज हो रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी की आवाज़ें हैं, जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठी हैं, वो आवाज़ें हैं, वो दिल शिकस्ता हुए हैं। तब उनके दिल से आह निकली है। वो कह रहे हैं कि मेरिट पे पानी फेरा जा रहा है और नौकरियां बेची जा रही हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम किसको फरियाद करें? हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमारी दाद रसाई की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सिंध के नौजवानों के साथ इंसाफ किया जाए। प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है हमारी, चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, वज़ीर तालीम से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शौकत जरदारी साहब ने तो खुल्लम खुला अपने वीडियो में कह दिया है कि नूर मोहम्मद जादमानी ने नौकरियां बेची हैं और उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरियां बेचते हैं। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा करप्ट आदमी है अब तक का नूर मोहम्मद जादमानी, जो 12 अप्रैल को मुल्क छोड़कर भाग रहा है। और कोर्ट से हमारी ये भी इल्तिजा है कि उसको तब तक मुल्क से बाहर न जाने दिया जाए जब तक ये क्लियर न कर ले कि इसने यहाँ पे करप्शन की है या न की है। शौकत जरदारी साहब का ये भी कहना है कि 1 साल से वो बग़ैर कोई टाइम पीरियड लिए वो अपनी चेयर पे बैठा है और सबसे बड़ी करप्शन की है। साईंदास सोलंकी करप्शन भूल जाएंगे आप, हादी बख्श कलोड़ो करप्शन भूल जाएंगे आप, ये शौकत जरदारी साहब का कहना है। और जादमानी करप्शन जो है अब तक की सबसे बड़ी करप्शन है। शौकत जरदारी साहब कह रहे हैं कि नेब से भी हमारी ये इल्तिजा है कि इनकी जांच पड़ताल की जाए। कई नौजवानों से मेरी बातचीत हुई है, मेरी खुद की बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि हम बड़े मायूस हैं, हमारी उम्मीदों पे पानी फेरा गया है। नौजवान मायूस हो चुके हैं और वो इल्तिजा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, खुदा रहा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हम किसके पास जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, हम किसको फरियाद कर सकते हैं? एक वाहिद इदारा हमारा अदलिया का है, हम उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं और तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो हम सिर्फ चीफ जस्टिस के सामने इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी फरियाद सुनी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इन लोगों को कटहरे में बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए कि ये नौजवानों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, ऐसा खेल क्यों खेल रहे हैं? क्या हम पढ़े लिखे नौजवान कोई गलत रास्ता अपना लें तो इसका इल्ज़ाम किस पे जाएगा और आखिरत में कौन जवाबदेह होगा? अल्लाह के सामने तो हम सबको हाजिर होना है, पेश होना है। हम वहाँ क्या जवाब देंगे? हमें वहाँ कौन बचाएगा? हम जिन बच्चों के लिए करप्शन कर रहे हैं वो हमारी औलाद हमें बचाएगी? अल्लाह के अज़ाब से कभी भी नहीं बचाएगी। हम कौम के साथ क्यों गद्दारी कर रहे हैं? अगर महकमों में अच्छे लोग नहीं आएंगे, करप्ट लोग आएंगे जो पैसे भर के आएंगे, करेंगे क्या? बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या तालीम देंगे? वो भी करप्शन की तालीम देंगे। वो कहेंगे अगर हम 20, 25, 30 लाख भर के आए हैं, ड्यूटी तो नहीं करेंगे, वो जाकर अपना काम करेंगे, काम धंधा करेंगे, हाज़िरी लगाकर कॉलेज में चले जाएंगे, उसके बाद अपने कारोबार करेंगे। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी, चेयरमैन और जो उसके
سارے وابستہ لوگ ہیں ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا، اور نوجوانوں کو انصاف دیا جائے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھی کا پیپر دوبارہ لیا جائے، جبکہ پاکستان اسٹڈی والوں نے بھی احتجاج کیا ہے، انہوں نے ٹویٹر پہ کیمپین چلائی ہے، اور انگلش والوں نے بھی احتجاج کیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے۔ فزکس، کیمسٹری، مقصد جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، جتنے بھی سبجیکٹس اناؤنس کیے تھے، ان سب میں سب کے سب وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور من پسند لوگوں کو انہوں نے چنا ہے، اور جنہوں نے پیسے بھرے ہیں وہی آگے آئیں گے اور وہی سیٹیں لے جائیں گے۔ ہم کہاں جائیں گے جو غریب خاندانوں سے وابستہ ہیں؟ وہ تو صرف انصاف کا انتظار کر سکتے ہیں، عدلیہ کا انتظار کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدل ہو، انصاف ہو، اور ہماری پکار، چیخو پکار سنی جائے۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے، جو قوم کا غدار ہے وہ جہنم کا حقدار ہے۔ جس نے قوم کے ساتھ غداری کی اس کو اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا، اور ایسے لوگوں سے سوال ضرور کیا جائے، ضرور سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، کن کے لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا؟ کل وہ آپ کو یاد بھی نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ کو یاد رکھیں گے بھی، آپ کے لیے کوئی خیر خیرات بھی کریں گے، تو حرام کے پیسوں کی وہ خیر خیرات آپ کو کیا فائدہ دے گی قبر میں؟ خدا را چیف جسٹس صاحب سے ہماری التجا ہے کہ سندھ کے نوجوانوں کا خیال کیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور سندھ پبلک سروس کمیشن والوں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کیا۔